कैसे दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है अगर आप यूके के अंदर हो या आप यूके आने वाले हो। तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके पास आनी चाहिए, जिसके आने के बाद में यहाँ पर आपका सेटल होना बहुत इजी हो जाता है और इजी तरीके से पैसे कमा सकते हो। तो आज मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए भी जो पहले यूके में आ चुके हैं, और मैं बात उन लोगों के लिए भी करूंगा जो अब यूके आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर यूके में आने वाले हैं, जो एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या किसी और वीजे पे या डिपेंडेंट के वीजे पे या किसी भी तरीके से यूके पे आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है जो यूके में आना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दो चार चीजें जो है ना आपकी कंट्री से सीख के आनी है। आपको सीख के आना है कि हाउ टू मेक पिज्जा, एग्जैक्टली कि आपको पिज्जा बनाना आना चाहिए, क्योंकि हर एक एरिया के अंदर 10 से 15 पिज्जे की शॉप है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है पिज्जे का। तो हर शॉप वाले को पिज़्ज़ा बनाने वाले की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। अगर आपको पिज़्ज़ा बनाने की स्किल्स आपको आती हैं तो आपकी जॉब इजी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ फिश एंड चिप्स की सारी शॉप्स हैं। लोग ज़्यादातर वहीं से फूड बाय करते हैं, लंच भी वहीं से बाय करते हैं, डिनर भी वहीं से बाय करते हैं। तो इसलिए अगर आप पिज़्ज़ा बनाना सीख के आते हैं तो आपके लिए जॉब लेने का काम इजी हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है नर्सिंग एंड केयर। सपोज आप पहले से आप किसी नर्सिंग एंड केयर में आपका एक्सपीरियंस है तो इट्स गुड। अगर आपका पहले से उसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वहाँ के कुछ सर्टिफिकेशन या उससे रिलेटेड कुछ ऐसे कोर्स करके आ सकते हो, जिससे आपको यहाँ पर आके जॉब इजी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपको प्रायर पहले से कोई एक्सपीरियंस है या आपके पास पहले से कोई सर्टिफिकेशन है तो आपको जॉब इजी मिलेगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो इससे पहले वाला मेरा आप जाके वीडियो दे सकते हो, जिसमें मैंने ये बताया हुआ कि आप कहाँ पे जाके फ्री सर्टिफिकेशन कर सकते हो। कुछ सर्टिफिकेशन फ्री है, कुछ सर्टिफिकेशन हाँ इंडियन करेंसी में 1000 या 1500 पाउंड, 1500 सॉरी 1000 या 1500 रुपए के हैं। जो आप कर लोगे तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, आते ही आपकी जॉब लग जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके की स्किल्स को नहीं सीख के आओगे, या तो आपका वेयर हाउस में काम करना पड़ेगा या आपको कंस्ट्रक्शन में काम करना पड़ेगा। मतलब आपको उस तरीके की जॉब्स पे करना पड़ेगा जॉब जो बहुत हार्ड वर्किंग जॉब्स हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको स्किल सीख के आने की यहाँ पर आगे हार्ड वर्किंग जॉब करनी है। क्योंकि हार्ड वर्किंग जॉब में प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि काम कम हो जाता है। तो इस टाइम जब वेयर हाउसेस वगैरह में काम बंद हो जाता है जनवरी के बाद में, जनवरी और मिड फेब तक का ऑलमोस्ट यही सिचुएशन रहती है कि वेयर हाउस में काम कम रहता है। लेकिन आपके पास अगर कोई स्किल है तो आपको इजी वे में यहाँ पर आके जॉब मिल जाएगी और आप अपने पैसे कमा सकते हो और अपनी फीसेस वगैरह पूरी कर सकते हो, या आपको अपनी सेविंग करनी है, आपने किसी से पैसा लेके आए हो तो वापस कर सकते हो। तो एक हो गया नर्सिंग, दूसरा हो गया पिज़्ज़ा। इसके अलावा अगर तीसरा अगर आपको कुछ सीखने के आना है तो आप वहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन का काम सीख के आ सकते हो। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है तो आपको यहाँ अच्छे पैसे कमाई कर सकते हैं। तीसरी स्किल जो है वो है आपकी कटिंग और टेलरिंग की। अगर आपको टेलरिंग और कटिंग अच्छी तरीके से आती है तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी स्किल्ड कैटेगरी में आती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप यहाँ पर आओ तो स्किल्ड कैटेगरी को अपने साथ में लेके आओगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। इसके अलावा अब मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जो पहले से यूके के अंदर हैं। तो जो पहले से यूके के अंदर है वो पैसे कैसे कमा सकते, या आ भी गए हो या आ भी जाओगे, यहाँ आने के बाद भी आप कैसे पैसे कमाओगे, इसकी बात अब मैं कर लेता हूँ। तो इसमें कुछ स्किल्स हैं जो अगर आपने आते ही सीख ली तो आप किसी डॉक्टर और इंजीनियर से कम पैसे नहीं कमाओगे। राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली स्किल है रूफिंग की। अगर आपने यहाँ पर जो घर होते हैं, घरों के ऊपर छतें पड़ती हैं, को रूफिंग कहते हैं। उन रूफिंग्स का वुड का काम होता है। अगर आपने आके किसी के साथ लग के या आपने स्किल सीख ली है तो यहाँ पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो वीक में 5000 पाउंड तक कमाते हैं। 5000 पाउंड मतलब वो 5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में, जो बहुत ज्यादा होता है। 20 लाख रुपए अप्रोक्स हो जाता है अगर आपको रूफिंग वगैरह का काम आता है। तो जैसे ही आप यूके में आए इन स्किल को सीखने की कोशिश, सीधे ही आप इन स्किल पे चले जाएं। दूसरी बात, अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बना लीजिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया यहाँ पर आते ही, और जितनी जल्दी कोशिश करिएगा ना आते ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाइएगा। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बन गया तो समझ लो आपके पास एक ऐसी चाबी आ गई कि जिससे आपको स्पॉन्सर बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के हर एम्प्लॉयर को ना लाइसेंस जरूर चाहिए अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपके पास कार है। क्योंकि यहाँ पे कम्यूट फिर बहुत ईजी हो जाता है। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो आप इजी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, और यही एक एम्प्लॉयर चाहता है और सबसे ज़्यादा वही देखता है कि अगर आप जो आपके पास लाइसेंस है तो इजी में आपको स्पॉन्सर देता है। इसके बाद जो काम आता है वो आता है प्लास्टर्स का। प्लास्टर, इसको स्किमिंग भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाओ और आप किसी के साथ में लग के आपने अगर प्लास्टर का काम सीख लिया है तो जो उसकी जो पर डे की जो इनकम होती है वो अप्रेक्स जो होती है 120, 130, 140 पाउंड कुछ भी हो सकती है। क्योंकि वो डिपेंड्स है कि आप कितने स्किल्ड हैं या आप कितने ज़्यादा पुराने हैं या आपने कितना ज़्यादा काम सीखा है। तो अगर आप 140 का मतलब अगर मैं 14 या 15 हज़ार रुपए की बात कर ले रहा हूँ, आप हर पर डे आप 14 से 15 हज़ार रुपए रोज यहाँ पर आपके कमा सकते हो अगर आपको स्किमिंग का काम आता है। इसके बाद जो काम आता है वो आता है मैटिंग का। क्योंकि यहाँ जो भी घर बनते हैं घर में मैट जरूर पड़ती है, बिना मैट्स के घर नहीं बनते हैं। तो
50% जितने भी घर बनेंगे उसमें मैट पड़ती है। एक पूरे घर की मैट को डालने के लिए 1 से या 1.5 दिन या मैक्सिमम 2 दिन लगता है। इसकी जो कॉस्टिंग जो चार्ज होती है वो अप्रोक्स चार्ज होती है 15 से 2 हज़ार पाउंड। 15 से 2 हज़ार पाउंड का मतलब है 1.5 से 2 लाख रुपए। तो अगर आपको ये काम आता है तो आप 2 दिन में अप्रोक्स 2 लाख रुपए कमा सकते हो। इसके बाद तीसरा जो काम आता है वो था पेंटिंग का काम होता है। अगर आपको पेंटिंग आती है बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको पेंटिंग करनी आती है, तब भी यहाँ पर आपको पर डे आप जो 140 150 पाउंड बना सकते हो, वही जो भी 14 15 हज़ार इंडियन करेंसी में होते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ और कौन सा इसका स्किल है जिसमें आप पैसे कमा सकते हो आते ही। इसके बाद जो स्किल आती है वो होती है ब्रिक लेयर की। अगर आपको ब्रिक लेयर लगानी आती है, ईंटें लगानी मतलब अगर आपको ब्रिक लेयर लगानी आती है तो आपको पर ब्रिक के हिसाब से पैसा मिलता है। इस कैन बी 30 पैनी, 40 पैनी, 50 पैनी, डिपेंड ऑन द डील्स की आपको क्या डील्स आपकी हुई है। इवन एक ईंट को रखने के लिए आपको 50 50 पैंस तक मिलते हैं। और आदमी इजी दिन में 400 या 500 लगा लेता है, 200 250 ईट 200 250 पाउंड इजी बना लेता है, जो अप्रोक्स इंडियन करेंसी में होता है 20 से 25 हज़ार। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो होती है गैस हीटिंग की। गैस हीटिंग की कि हर घर में गैस हीटिंग होती है, क्योंकि घर को हॉट रखने के लिए आपको वो लगानी जरूरी होती है। तो हर घर में ये मैंडेटरी होता है कि गैस हीटिंग लगी हो। तो गैस हीटिंग का जो काम है वो भी बहुत कॉस्टली काम है। यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर आपके घर में है गैस हीटिंग का थोड़ा सा भी काम करने आता तो 100 पाउंड से नीचे लेके नहीं जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको गैस हीटिंग का काम आता है और आप अगर फुल डे आप काम करते हो तो आप कितने पैसे कमा सकते हो। तो इस स्किल को अगर आप आके सीख लेते हो तो मनी मनी हो जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो टाइलर का। टाइलर का मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी घर में वॉशरूम बन रहा है, किचन बन रही है, तो हर जगह टाइल्स लगती है। अगर आपको टाइल लगानी आती है तो इजी आप 15 से 20 हज़ार रुपए पर डे के हिसाब से कमा सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप आ रहे हो तो इन सारी स्किल्स को आप सीख के आइए और आपको दिमाग में रखिए कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पर आके करना क्या है। अगर आपने इस तरीके की स्किल्स को सीख लिया तो आपको ना तो वेयर हाउस में काम करना पड़ेगा, ना कंस्ट्रक्शन में काम करना पड़ेगा। आपकी लाइफ इजी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यूके इस तरीके की कंट्री है जहाँ स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। अगर किसी एम्प्लॉयर के पास अपने अच्छे तरीके से काम कर लिए वो आपको स्पॉन्सर कर देगा, क्योंकि आजकल हर एम्प्लॉयर के पास है मैक्सिमम स्पॉन्सर लाइसेंस होता है जो अपने एम्प्लॉयर को कर सकता है। तो आपको स्किल्ड वर्कर बन के दिखाना है जिससे आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर दे। ठीक है दोस्तों, ये था मेरे वीडियो आपको बताने के लिए कि अगर आप यूके में आ रहे हैं तो आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं प्रोफेशनल डॉक्टर्स के बराबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।